नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट जीके बाय टीआर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो 2026 में हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां, खेल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है 2026 में 50 प्लस नियुक्तियां हैं। तो इसको हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए एनआईए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश अग्रवाल। अग्रवाल ने सदानंद दाते का स्थान लिया है। इसका स्थान लिया है सदानंद दाते का। सेकंड है, बीएसएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है, जिसको हाल ही में बीएसएफ के डीजी नियुक्त किए गए हैं। अगला है, आईटीबीपी के डीजी किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शत्रुजीत कपूर को। ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं शत्रुजीत कपूर, जिसको आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परवीन विशिष्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परवीन विशिष्ट। पांचवा, यूजीसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? तो विनीत जोशी को हाल ही में यूजीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त प्रभार सौंपा है यूजीसी का। क्वेश्चन 6, सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुइन कांता पांडे को। उन्होंने म- माधवी पुरी बच्चू के स्थान पर स्थान लिया है। इससे पहले कौन था? माधवी पुरी बुच। और अब कौन है? तुइन कांता पांडे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। इनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक चतुर्वेदी। ये संजय कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल के स्थान पर बने हैं विवेक चतुर्वेदी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है पूनम चंद गुप्ता और श्रीश चंद्र मुर्मू। इन दोनों को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को हाल ही में एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब आते हैं रक्षा और सुरक्षा में। तो पहला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, थल सेना के उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। इनको थल सेना के उप सेना के प्रमुख बनाया गया है। अगला है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल संजय वस्तियान को हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर को हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के डीजीपी कौन बने हैं? सीआरपीएफ के डीजी कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आईपीएस। सीआरपीएफ के डीजी है। सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है 2026 में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं।
रो के प्रमुख कौन बने हैं? रो के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा पराग जैन। पराग जैन को हाल ही में रो के प्रमुख बनाया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक घोषित किया गया। अब आते हैं न्यायपालिका और संवैधानिक पद पर। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ये 53वें नंबर के सीजीआई है। सुप्रीम कोर्ट के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा रितेश कुमार, जय कृष्ण उपाध्याय और सिद्धार्थ शाह। इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, महान न्यायाधीश। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दो जनों को नियुक्त किया गया है। पहला है सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। इन दोनों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एक लोकपाल की नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस अजय माणिकराव खानविलाकर। इनको लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आता है बैंकिंग और वित्तीय में। तो देखते हैं एसबीआई के चेयरमैन कौन है? सी एस सेठी। सी एस सेठी को हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन बने हैं। पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अतुल कुमार गोयल को। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? यह है देवदत्त चंद। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है साजी के वी। साजी के वी को नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है सिडबी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। मनोज मित्तल को हाल ही में सिडबी के चेयरमैन बनाया गया है। और आईआरडीएआई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडे को हाल ही में आईआरडीआई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। 29वां यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं खालिद अल अलानी। खालिद अल अलानी हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा अजय बंगा। ये भारत के अजय बंगा को हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाया गया है। आईएमएफ का प्रबंधन कौन बना है? आईएमएफ के प्रबंधन निर्देशक कौन बना है? तो इसका हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को हाल ही में आईएमएफ के प्रबंधन के रूप में बनाया गया है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस एडहॉम गैब्रियसन। इसको हाल ही में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक बने हैं। 33 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा फिलिलेमोन यांग। फिलिलेमोन यांग को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये 79वें सत्र हेतु बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अगला देख लें आयोग, प्राधिकरण और बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए हैं? तो यह है विजय रहाटकर। विजय रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो बनी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। अगला है ट्राई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ट्राई के चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहौटी।
कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर को हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब देख लेते हैं खेल और अन्य में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मिथुन मन्हास। मिथुन मन्हास को हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाई है पीटी उषा को। भारतीय धावक पीटी उषा को हाल ही में आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाई गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी किसे बनाया गया है? तो ये है प्रदीप प्रधान। संदीप प्रधान को हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी बनाए गए हैं। अगला है, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे। अगला है, प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो ये है गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी है प्रसार भारती के सीईओ। 44, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के सीईओ है PVR सुब्रमण्यम। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन बने हैं? तो यह है अजीत डोभाल। इनका कौन सा कार्यकाल है? तीसरा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CA कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है वीएन नागेश्वरन। वीएन नागेश्वरन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह है सतीश कुमार। इसरो के चेयरमैन वी नारायण। 49, DRDO के प्रमुख कौन बने हैं? तो यह है समीर वी कामंत। डॉक्टर समीर वी कामंत जो DRDO के प्रमुख बने हैं। आज का लास्ट है, एम्स के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? यह है डॉक्टर M श्रीनिवास को एम्स के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह है क्वेश्चन ऑफ डे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।